गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज सुबह 5 बजे ही उठ गया था क्योंकि ऑफिस निकलना था। जैसे ही मैं रेडी हुआ गुड़ते ही उठ गया और भाई सीधा गोदी में आकर बोलने लगा, पापा मत जाओ। उस टाइम दिल बोल रहा था रुक जा, लेकिन सैलरी बोल रही थी ऑफिस जा। फिर थोड़ा इमोशंस दबाकर घर से निकल गया। सुबह सुबह पैदल रोड की तरफ निकल पड़ा। रोड पर खड़े होकर टैक्सी का वेट करने लगा। सुबह का सबसे बड़ा वर्कआउट टैक्सी का वेट करना था। और लो भाई टैक्सी में बैठ गए। टैक्सी मिला तो लगा अब जल्दी पहुंच जाएंगे, लेकिन ड्राइवर भैया को सीएनजी याद आ गई। ऑफिस की टेंशन मुझे थी और सीएनजी की टेंशन भैया को। फाइनली टैक्सी ने टाइम से उतार दिया। पहले देखा हाईवे कैसे पार करना है। नोएडा पहुंचकर ऑटो पकड़ लिया। आज ट्रांसपोर्ट के सारे लेवल कंप्लीट करने का प्लान था शायद। रूम पहुंच के मुझे सीधा निकलना था ऑफिस के लिए, लेकिन आराम नहीं करना था, अब ऑफिस के लिए निकलना था। मेट्रो स्टेशन पहुंच गया और मेट्रो भी आ गई। सीट की उम्मीद लेकर चढ़ा था, लेकिन वो उम्मीद ही बनकर रह गई। मेट्रो में कुछ छोटे बच्चे भी मिले थे। उनको देखकर लगा इनकी बैटरी कभी लो ही नहीं होती और हम सुबह से ही थक जाते हैं। ये छोटे बच्चे मेट्रो में फुल मस्ती मूड में थे। बच्चों को देखकर लगा लाइफ कितनी सिंपल थी जब ऑफिस और बिल का नेम भी नहीं पता था। इनकी स्माइल फ्री थी और हमारी स्माइल सैलरी के बाद आती है। मेट्रो से उतरते ही मिशन शुरू हो गया, एग्जिट गेट तक पहुंचना। मेट्रो से उतरने के बाद भी इतना चलना पड़ता है कि लगता है एक और स्टेशन क्रॉस कर लिया हो। और लो जी ऑफिस भी पहुंच गए। अब गांव वाला मोड ऑफ और एम्प्लॉय मोड ऑन। ऑफिस पहुंचते ही याद आ गई कि वीकेंड सच में ख़त्म हो चुका था। अब दिन भर काम करो और शाम को फिर मेट्रो की भीड़ से लड़ो। लंच ब्रेक में बाहर निकला कुछ खाने के लिए, लेकिन जो चाहिए तो मिला ही नहीं। और दोस्तों फाइनली ऑफिस का टाइम ख़त्म हो गया। उस टाइम जो खुशी होती है ना, वो सैलरी आने वाली खुशी से थोड़ी ही कम होती है। बैग उठाया और ऑफिस से ऐसे निकले जैसे स्कूल की लास्ट बेल बजी हो। अब बस एक ही मिशन था, किसी तरह जल्दी घर पहुंचना। ऑफिस से निकलते ही एनर्जी वापस आ गई थी। लगता है मेरा असली बैटरी चार्जर ऑफिस से बाहर ही लगा हुआ है। बाहर आकर देखा तो एक भी बैटरी रिक्शा नहीं। लग रहा था सबने आज छुट्टी ले रखी है। चलते चलते ट्रैफिक पुलिस वाले भी दिख गए। एक बाइक को ट्रक में ले जा रहे थे। उस बाइक वाले को देखकर अपनी बाइक और प्यारी लगने लगी। अब मजबूरी में पैदल चलना पड़ रहा था और हर 2 मिनट बाद लग रहा था शायद आगे रिक्शा मिल जाए। इसकी थकान अलग थी और रिक्शा न मिलने का दुख अलग। आखिरकार बैटरी रिक्शा मिल ही गया। उस टाइम जो खुशी हुई थी ना, लग रहा था लॉटरी लग गई हो। रिक्शे में बैठते ही ऐसा फील हुआ जैसे वीआईपी एंट्री मिल गई हो। अब पैदल चलने की ड्यूटी ख़त्म और आराम मोड ऑन। रिक्शे से उतरने के बाद अब मेट्रो स्टेशन तक थोड़ा पैदल चलना था। दिल्ली एनसीआर में मेट्रो का सफ़र जितना नहीं थका था, उससे ज़्यादा मेट्रो तक की वॉकिंग थका देती है। अब मेट्रो स्टेशन की तरफ पैदल निकल पड़े। लग रहा था आज स्टेप काउंट का टारगेट बिना जिम के ही पूरा हो जाएगा। रिक्शे वाले ने अपना काम कर दिया, अब बाकी का सफ़र पैरों को करना था। मैं चल रहा था और दिमाग बोल रहा था भाई मेट्रो प्लेटफॉर्म कितनी दूर है। आज लग रहा था मेट्रो से ज़्यादा वॉकिंग का पास बना हुआ है। मेट्रो से देखते देखते एक एरोप्लेन भी उड़ता हुआ दिख गया। उसको देखकर लगा भाई कितने आराम से जा रहे हैं और हम यहाँ मेट्रो में सीट के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। एरोप्लेन को देखकर 2 सेकंड के लिए सपना बड़े हो गए। फिर याद आया कि अभी तो दूसरी मेट्रो पकड़नी है। थोड़ा पैदल चलकर प्लेटफॉर्म तक पहुँचना था। प्लेटफॉर्म तक पहुँचते पहुँचते लग रहा था मेट्रो पकड़नी है या ट्रैकिंग करनी है। और जैसे ही पहुँचे मेट्रो भी आ गई, वरना 5 मिनट और वेट करना पड़ता। भाई आज लग रहा था सीट ने पर्सनली दुश्मनी निकाल रखी है। मेट्रो पर उतरने के बाद मेरे पीछे से एक भैया निकलते हैं बुलेट ट्रेन की स्पीड से। उनको देखकर लग रहा था या तो लास्ट मेट्रो पकड़नी है या ओलंपिक की प्रैक्टिस चल रही है। भैया इतनी तेज़ी से भाग रहे थे। अब पार्किंग में अपनी बाइक ढूंढने का मिशन शुरू हो गया। पार्किंग में इतनी सारी बाइक्स खड़ी थी कि अपनी वाली पहचानना भी चैलेंज लग रहा था। उस टाइम लग रहा था बाइक नहीं खजाना ढूंढ रहे हो। फाइनली बाइक ने मुझे देख लिया और मुझे देखकर आवाज़ लगाई, ओए मैं इधर हूँ। बाइक उठाकर थोड़ी देर जाम में घूम घाम के मैं पहुँच जाता हूँ सीधा बियर्ड और हेयर कट कराने के लिए। अंदर जो मैंने गेट खोला तो देखा सामने एक भैया बैठे हुए अपना कलर चेंज करा रहे थे। हेयर और बियर्ड इतनी बढ़ गई थी कि मुझे खुद अपनी पुरानी फ़ोटो देखनी पड़ रही थी। पहले मैंने खड़े होकर थोड़ी देर इधर उधर पोज दिए, फिर बार्बर की चेयर पर बैठते ही लगा आज मेकओवर होने वाला है। बार्बर भैया आते ही लग जाते हैं मेरी शक्ल का सॉफ्टवेयर अपडेट करने के लिए। बाल भी सेट हो गए थे और कॉन्फिडेंस भी। उसके बाद चेंज करके हो जाते हैं जिम के लिए रेडी, क्योंकि जिम भी निकलना था। जिम पहुंच के सबसे पहले वार्म अप किया। बॉडी बोल रही थी आराम कर, लेकिन दिमाग बोल रहा था चेस्ट डे मिस नहीं करना।
आज हैवी डंबल भी लगा दिए। डंबल उठाने से पहले कॉन्फिडेंस हाई था, उठाने के बाद रियलिटी चेक मिल गया। Time to repeat the story once again, but this time I'm different. I mean, it all feels like it's closing in at a distance. Straight love can play, so form of resistance. Take a cue from those who know they've been here before, to guide you through, to find the truth. बेंच प्रेस का टाइम आ चुका था। सबसे पहले लेट के मैंने अपने आप को सेट किया। सेट करने के बाद सोचा कि अब शुरू करता हूँ। वेट ऊपर ले जाना आसान था, नीचे आते ही सारी हीरोगिरी निकल गई। जिम में सबसे ज़्यादा एक्शन बेंच प्रेस से पहले होते हैं। सबको लगता है वेट हल्का है, लेकिन सेट ख़त्म होते होते चेहरे के एक्सपीरियंस सब सच बता देते हैं। From the sun and its love. चेस्ट के बाद ट्राइसेप भी लगाया। जिम वाले समझ जाएंगे दर्द टेम्परेरी है, गेंस परमानेंट है। Feels like it's closing in at a distance. Strength, love, and play as a form of resistance. Take a cue from those who know they've been here before, to guide you through, to find the truth. बस दोस्तों, इसी के साथ आज का दिन ख़त्म होता है। सुबह गुरतेज के इमोशंस से शुरू हुआ दिन ऑफिस, मेट्रो और जिम तक पहुंच गया। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। बाय बाय।